हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं वीडियो लाऊंगी टोक्यो ओलंपिक्स के ऊपर। एंड इस वीडियो में क्वेश्चंस नहीं करेंगे, हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेदर इट इज़ CDSE, NDA, MNS या फिर SSC, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसमें करंट अफेयर आता है उसमें टोक्यो ओलंपिक्स से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि जो टोक्यो ओलंपिक्स था, राइट, 2020 वाला, जो कि 2020 में नहीं होके कब हुआ, 2021 में हुआ बिकॉज ऑफ कोविड। सबको पता है 2021 में हुआ था। तो ये जो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 वाला जो कि 2021 में हुआ था, ये कौन सा एडिशन था? तो ये 32nd एडिशन था, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट टोक्यो ओलंपिक्स कहाँ पे हुए थे? तो फर्स्ट टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे ग्रीस में, ओके। और कौन से ईयर में हुए थे? 1896। तो दो चीज़ें पड़ी कि जो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 वाला था जो कि कंडक्ट हुआ 2021 में बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन, वो कौन सा एडिशन था? वो था 32nd एडिशन, ओके। उसके बाद जो फर्स्ट ओलंपिक्स थे, टोक्यो ओलंपिक्स, वो कहाँ पे हुए थे? ग्रीस में हुए थे। एंड कब हुए थे? 1896, ओके। उसके बाद आपको मास्कोट पता होना चाहिए क्योंकि वो भी पूछा जाता है। तो मास्कोट क्या था टोक्यो ओलंपिक्स का? तो मास्कोट था मिराई, मिराई टोवा, ओके। तो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का मास्कोट था मिराई टोवा। ऐसे ही पैरा ओलंपिक्स का क्या था ये भी पता होना चाहिए। तो पैरा ओलंपिक्स का मास्कोट था सोमाइटी, ओके। तो ये दोनों चीज़ भी पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको मोटो पता होना चाहिए टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का। तो मोटो था सिटियस ऑल्टियस फोर्टियस कम्युनिटीज। तो मोटो क्या था टोक्यो ओलंपिक्स का? सिटियस ऑल्टियस फोर्टियस कम्युनिटीज। अच्छा, अब इसका मतलब क्या होता है वो भी पता होना चाहिए, राइट। इसका मतलब होता है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर, ओके। तो मैं दोनों बता देती हूँ एक बार। मोटो था सिटियस ऑल्टियस फोर्टियस एंड कम्युनिटीज। एंड इसी का अगर हम मीनिंग देखेंगे इंग्लिश में तो फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर है, ओके। उसके बाद आपको ये पता होने चाहिए कि कौन सी न्यू गेम्स ऐड हुए थे टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में। तो कौन से गेम ऐड हुए थे? स्केटबोर्ड, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एंड कराटे, ओके। तो ये गेम क्या हुए थे? न्यूली एडेड गेम में। किस में? टोक्यो ओलंपिक्स में, ठीक है। और एक गेम जो है वो रीस्टार्ट हुआ था, ठीक है, आफ्टर 2008। एक गेम ऐसा है जो रीस्टार्ट हुआ था, ठीक है, रीस्टार्ट या फिर री इंसर्टेड जो भी है। अच्छा, ये पहले कंडक्ट होता था या फिर पहले खेला जाता था ओलंपिक्स में, बट अभी इसको आफ्टर 2008 ये फिर से रीस्टार्ट हुआ है और उस गेम का नाम है बेसबॉल, ओके। तो 4 न्यू गेम ऐड हुए हैं, स्केटबोर्ड, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एंड कराटे। एंड बेसबॉल 2008 के बाद फिर से रीस्टार्ट किया है, ओके। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दैट इज़ कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन सी ऐसी बॉडी है जो कि ओलंपिक गेम्स को रेगुलेट करती है, ठीक है, देखती है सब कुछ ओलंपिक गेम्स से रिलेटेड। तो उसका आंसर हो जाएगा IOC। IOC का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ओके। तो IOC क्या है? ये रेगुलेट करती है ओलंपिक गेम को, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1894 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर या फिर हम प्रेसिडेंट की पहले बात कर लेते हैं। प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है थॉमस बैश, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि IOC का डायरेक्टर जनरल कौन है, ओके। ओके, जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो रिलेटेड है फ्लैग बेयरर से। ये क्वेश्चन मैंने पिछले PDF में भी इंक्लूड करा था बट आई गेस पता नहीं वो गलत कैसे हो गया, तो यहाँ पे मैं करेक्ट कर देती हूँ। जो टोक्यो ओलंपिक्स थे 2020, राइट, उसके हम फ्लैग बेयरर की बात कर रहे हैं, है ना। तो ओपनिंग सेरेमनी में
ओपनिंग सेरेमनी में जो फ्लैग बेयरर थे वो कौन थे? मनप्रीत सिंह एंड मैरी कॉम। ओके, तो मैरी कॉम एंड मनप्रीत सिंह थे ओपनिंग सेरेमनी में। एंड वहीं अगर हम क्लोजिंग सेरेमनी की बात करें तो कौन थे? बजरंग पूनिया। ओके, बजरंग पूनिया। ऑलराइट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। नेत्रा कुमानन बिकेम फर्स्ट इंडियन वुमेन, ध्यान से सुनना, फर्स्ट इंडियन वुमेन, ओके, टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स 2020, और वो भी किसमें? सेलिंग में, एज अ सेलर। ओके, सो क्वेश्चन आएगा, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स 2020 इन सेलिंग। ओके, तो आंसर हो जाएगा नेत्रा कुमानन। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट फर्स्ट की अगर हम बात करें, भवानी देवी बिकेम फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्वालिफाई फॉर फेंसिंग। ओके, तो इससे पहले हमने नेत्रा कुमानन का देखा था, पहली इंडियन वुमेन बन चुकी है जिन्होंने क्वालिफाई करा ओलंपिक्स को, किसमें? सेलिंग में, एज अ सेलर। ओके, एंड नेक्स्ट है भवानी देवी, उनकी बात करें तो फर्स्ट इंडियन वुमेन बन चुकी है टू क्वालिफाई द ओलंपिक्स, ठीक है, फॉर फेंसिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि फर्स्ट वुमेन कौन है, इंडियन वुमेन, टू विन 2 कॉन्जिक्यूटिव मेडल एट ओलंपिक्स। तो 2 लगातार मेडल किसने जीते हैं ओलंपिक्स में? फर्स्ट इंडियन बताना है आपको, ठीक है, तो उनका नाम हो जाएगा पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु कौन है? फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 कॉन्जिक्यूटिव मेडल एट ओलंपिक्स, ठीक है, और उन्हें और किस नाम से जाना जाता है? वो सिल्वर गर्ल। ओके, तो सिल्वर गर्ल के नाम से भी उनको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड मेडल इन एथलीट, ठीक है, तो पहला इंडियन जिन्होंने एथलीट में गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक्स में, टोक्यो ओलंपिक्स में, तो उनका नाम हो जाएगा नीरज चोपड़ा। ओके, तो नीरज चोपड़ा ने फर्स्ट गोल्ड लाया था एथलीट में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, और वो किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं या फिर गेम से बिलोंग करते हैं? जैवलिन थ्रो। ओके, तो ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे हम हॉकी मेंस टीम की। ऑलराइट, तो आपको पता होगा इस बार 41 इयर्स का रिकॉर्ड टूट गया है। कैसे टूटा है? क्योंकि 41 इयर्स के बाद हमने कोई मेडल जीता है हॉकी में, ठीक है। लास्ट टाइम 1980 में हमने कोई मेडल जीता था, और 1980 के बाद इस बार हमने मेडल जीता है हॉकी में, भले ही वो ब्रॉन्ज हो पर जीता है, राइट। तो ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड टूटा है, ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है। और हॉकी में आज तक हमें 11 मेडल मिले थे, ठीक है, जिसमें से 8 क्या थे? गोल्ड थे। ओके, कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताएंगे कि सुशील कुमार, सबको पता होंगे, इन्होंने भी एक रिकॉर्ड सेट करा है। सबसे पहले किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, उसके बाद इन्होंने एक रिकॉर्ड सेट करा है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर करना ना भूलना। एंड जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं वीडियो में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ताकि मुझे पता चले कितने लोग वीडियो पूरी देखते हैं। ओके, एंड वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर अभी तक नहीं करा है, एंड शेयर करना प्लीज़ मत भूलना वीडियो के। ओके, थैंक यू सो मच।